हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हुस्ना और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीबले जी के साथ इस खास शो में आपका मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई हमारी परेशानी सताती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी खांसी बुखार काफ़ी तरह तरह की बीमारियाँ हमें लग जाती है, तब भी हम क्या करते हैं, तब भी हम ये सारी चीज़ें, हमें क्या तकलीफ़ हो रही है जाके हम हमारे परिवारजनों के साथ, हमारे फैमिली के साथ जाके शेयर करते हैं। लेकिन जब हम में से किसी को ना सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है या फिर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल डिस्फंक्शन जैसी सीरियस बीमारियां हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, तब भी हम ये सब जाके हमारे दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हमारी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आगे जाके हमारे ही मजाक का कारण ना बन जाए, हम किसी के हंसी का कारण ना बन जाए। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, आपके सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए शो को शुरुआत करने से पहले जानती है डॉक्टर साहब के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साउंड टीवी के स्टूडियो में आ गए, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका, वेलकम। नमस्ते। हम जानेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस यानी VED जो है थेरेपी जो है, ये इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका रोल क्या होता है डिस्फंक्शन में। बहुत बार मेरे अपने जो व्यूअर्स है कहते हैं, इवन मैडम भी डॉक्टर है, शायद कोई इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लेके आते हैं कि उनके दिल में जो है वही टॉपिक हम लेते हैं। वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कहेंगे हम। भाई नाम सुनते ही ध्यान में आता है भाई कुछ तो भी वैक्यूम वाला काम है। हमें तो सिर्फ वो क्लीनर पता है, वैक्यूम क्लीनर वगैरह रहता है, लेकिन जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है या कमज़ोरी आती है और वहाँ पे आपकी मेडिसिन काम कर रही है, समझो बहुत बार आपके इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त मायूसी आ जाती है। फिर आता है रोल वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस का। तो ये वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस इरेक्शन लाने में, कठोरता लाने में, उसे मेंटेन रखने में 10 या 15 मिनट कैसे काम में आते हैं, ये सब डिटेल ब्यौरा एक क्लिप में हम देखने वाले हैं। अच्छा, ये जो है वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस जो है, तो ये कौन से तत्व पे काम करता है? राइट, क्योंकि पहला सवाल हर बेनिफिशियरी का यही रहता है, सर एक काम कैसे करता है, कहेंगे हम। हर एक चीज़ के पीछे एक विज्ञान है, एक साइंस है। देखो यहाँ पे कुछ लोगों में लिंग के अंदर प्रवाह नहीं आ रहा है, कुछ ब्लॉक होगा वहाँ पे वेसल में या एंडोथेलियम डैमेज होगा, तो हमें उसे पुल करना है, तो उसको निगेटिव सक्शन लगता है। तो ये जो वैक्यूम है एक पंप के द्वारा निगेटिव सक्शन करता है, और निगेटिव सक्शन होने के बाद पूरा ब्लड कॉलम फिल हो जाता है कारपोरा में। फिर से फिल होकर फ़ायदा है क्या, तो उसके बेस में एक रिंग रहती है जिसे वो कॉम्प्रेस करती है, और इससे वहाँ पे इरेक्शन भी मेंटेन होता है, कठोरता मेंटेन होती है, और उसका ड्यूरेशन भी मेंटेन होता है। तो क्या प्रिंसिपल है, वैक्यूम से ब्लड को पुल करना और वहाँ पे रिंग से उसे स्टैग्नेट करना, ये तत्व रहता है वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस का। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, अंधेरी से जुड़ रहे हैं अजय कुमार जी। अजय कुमार जी, सवाल पूछिए। हेलो सर जी नमस्ते जी, बोलिए जी, पूछिए। कमजोरी के वैक्यूम थेरेपी से लिंग बड़ा होता है क्या, बताएं? जायज़ है क्वेश्चन। काफ़ी इश्तेहार रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, जब खोलोगे ना, इतना हो गया, बड़ा हो गया, लंबा हो गया, सुन के परेशान होते। तो कुछ लोग इसको बड़ा करने के लिए भी वैक्यूम देते हैं, लेकिन सही है गलत है, कहेंगे हम। देखो वैक्यूम का प्रिंसिपल हमने क्या कहा, टेम्पररी पीरियड के लिए वहाँ पे ब्लड को पुल करना और वहाँ पे रिंग से स्टैग्नेट करना। तो यहाँ पे टेम्पररी इरेक्शन होता है, और इरेक्शन होना मतलब वहाँ पे लिंग बड़ा होना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो टेम्पररी है, बाद में और डिफ्लेट हो जाता। फिर समझो आपको उसको एडिशनली गर्थ देना है, सेंसेशन बढ़ाना है, उसको लेंथ बढ़ाना है, तो उसके लिए भी प्रिंसिपल है
पी शॉट थेरेपी, यानी अपने प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करके इंटरफेरॉन और ग्रोथ फैक्टर डाल के जब आप इंजेक्ट करोगे कार्कुरा में, इसे पी शॉट थेरेपी करते हो, अलग टॉपिक में आने वाले हैं। उसके साथ आप वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस यूज़ करोगे तो डेफिनेटली उसकी गर्थ में, लेंथ में फ़र्क होता है, लेकिन सेक्सुअलाइज, यूरोलॉजी, एंडोलॉजी से डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस थेरेपी है जो है, ये देते किसे? हाँ, यानी इंडिकेशन Indications किसको क्या है, एडवाइस patients करना के, है, हाँ। क्योंकि ये तो यहाँ पे हिस्ट्री एग्जामिनेशन, उसका मेन रीज़न रहता है कि हमें एग्जामिन करने के बाद डिसाइड करना है जी। कहेंगे हम। देखो, आए दिन पहले दिन ही चलो वैक्यूम लेके जाओ, है ऐसे करने वाले, ऐसा नहीं करना है भाई। पहले हम मेडिसिन लेके देखते हैं 2-3 महीने, समझो मेडिसिन काम नहीं कर रहे, क्या करेंगे, अभी वो टेंशन में आ जाते हैं, फिर इंजेक्शन, ICI भी काम नहीं कर रहे हैं, तो कौन से पेशेंट्स आ गए इसमें, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कुछ केसेस में लिंग में फ्रैक्चर हुआ हो और वहाँ पे सप्लाई बंद हुआ हो, कोई स्क्लेरोटिक डिसऑर्डर है और मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को जिससे साइड इफ़ेक्ट है और जिसको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, ऐसे केसेस में ही ये वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस एक सेकेंडरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोल के दिया जाता है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कैसे होता है वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस? प्रोसीजर, यानी भाई ऐसा आपने कुछ लोग पार्सल मंगाया, लेके गए और डेमो देखा, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कहेंगे हम। जब तक तुम स्पेशलिस्ट से उसका यूज़ खुद होके डेमो नहीं देखोगे, उसे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मिस यूज से डैमेज होता है। तो क्या करना है इसमें, यहाँ पे एक सिलेंडर रहता है, इस सिलेंडर को 2 एंड रहते हैं, एक एंड को उसका वैक्यूम का कनेक्शन दिया रहता है, कुछ मैनुअल रहते हैं, कुछ मोटराइज रहते हैं, और जो पेनिस की तरफ रहता है उसको एक रिंग रहती है। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल रिंग वाला पार्ट लिंग की तरफ बेस में जाता है, फिर वैक्यूम का पंप उसको अप्लाई करते हैं, मैनुअल या मोटर से उसको नेगेटिव प्रेशर दिया जाता है जब तक आपको यहाँ पे डेफिनेटली कुछ पेन या कोई यहाँ पे कोई इंजरी ना हो, और उसके बाद पंप निकाला जाता है, फिर रिंग बेस पर रहती है और बाद में आपको परफॉर्म करना है, क्रिया करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह रिंग आपको 20 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, उसके बाद ये निकालना है। तो ये हो गई प्रोसीजर, लेकिन खुद डेमो लेने के बाद ही इसे यूज़ करना है। अच्छा, इसके बाद हिमानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमानी जी पूछिए। हेलो सर। जी हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। सर, स्त्रियों की कमजोरी के लिए कोई वैक्यूम थेरेपी होती है क्या, जानकारी दीजिए। फीमेल्स के लिए देखो, सब मेल्स का ही चल रहा है, मेल्स का ही चल रहा है, फीमेल को भी लगता होगा, कहेंगे हम, ऐसा होता है कि कुछ फीमेल्स में डेफिनेटली फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी डिजायर डिसऑर्डर है, इच्छा नहीं हो रही है, अराउजल डिसऑर्डर है, भाई अराउज ही नहीं होते हो, यानी आप वो क्रिया में जा ही नहीं सकते। तो फिर ये क्यों हो रहा है, जैसे मेल में ब्लड फ्लो लिंग के तरफ जाता है, उसी तरह फीमेल में क्लाइटोरिस के तरफ और वल्वा यानी वर्टिकल लिप्स में जब तक ब्लड सप्लाई उसमें नहीं आता है तब तक उत्तेजना नहीं आती। फिर ऐसे केसेस में कुछ स्मॉल वैक्यूम सक्शंस रहते, सक्शन पंप, वहाँ पे क्लाइटोरल रीजन को उसको अप्लाई करके, एक तो बैटरी ऑपरेटेड रहते हैं या बहुत बार उसे मैनुअल भी हम प्रेस कर सकते हैं। उससे क्या होता है, क्लाइटोरिस के अंदर ब्लड सप्लाई पुल किया जाता है, वल्वा के अंदर ब्लड सप्लाई आता है और इनडायरेक्टली उत्तेजना आने से वहाँ पे लुब्रिकेशन होना, वहाँ पे ऑर्गेज्म होना और डेफिनेटली क्रिया में, प्रोसेस में जाना, इसकी हेल्प होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, लीगली एडवाइस हो तो ही, और सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोलॉजी ने एडवाइस करने के बाद और डेमो देने के बाद ही ये यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने इस थेरेपी का इस्तेमाल या फिर इस वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? हाँ, फिर देखो, हर चीज़ के लिए इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन दोनों रहते हैं, कहेंगे हम। देखो, कुछ लोगों में ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहते हैं, भाई सिकल सेल एनीमिया है, या वहाँ पे कुछ लोग इतना फंगल इन्फेक्शन है, वहाँ पे हाइजीन पोर है, स्किन के ऊपर कुछ स्क्रैचेस है, या डायबिटीज़ के वहाँ पे जख्म हुआ है कुछ। तो ऐसे केसेस में कतई यहाँ पे वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो रिंग जो पीछे हम फिट करते हैं उससे स्किन को डैमेज होके वहाँ जख्म या इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए सिर्फ सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोलॉजी डिसाइड करेंगे भाई ये किसे देना है। अच्छा, क्या इसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? तो ये जायज़ है भाई, हर चीज़ के इफेक्ट्स भी है और मिसयूज़ किया तो साइड इफेक्ट कहेंगे हम। जी। कुछ लोगों को लगता है चलो अभी वैक्यूम मेरे पास आ गया, दिन में 3-3, 4-4 बार करेंगे, नहीं रहता है ऐसा, क्योंकि हर ऑर्गन की एक लिमिट है। और दूसरी चीज़,
समझो ठीक है 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आपका कांटेक्ट हो गया। कुछ लोगों को इतना लेजीनेस रहता है कि कांटेक्ट होने के बाद इमीडिएट सो जाते हैं, और कुछ लोगों में ये रिंग समझो वैसे ही पीछे रह गई, तो उसकी वजह से स्वेलिंग आके पेनिस बड़ा होके वहाँ पे डैमेज हो सकता है। बहुत बार रिंग कट करके निकालने की नौबत आती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसके यूज़ करने के बाद उसे निकालना है, 20 मिनट के बाद उसको क्लीनिंग करना है, क्लीनिंग करके अपने बॉक्स में पैक करना है। जैसे अपनी खुद की हाइजीन है वैसे उसी तरह जो भी एक्सेसरीज है, जो वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस है, उसे भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट रहता है। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको खुद भी लेना है। शायद आपको पता नहीं होगा फीमेल से हमेशा होता है या नहीं होता है। ये सबको इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कीजिए, जिसकी वजह से ईडी का प्रॉब्लम आपके अंदर सॉल्व हो जाए। बाकी स्नेहा जी आप कह सकते हैं। ज़रूर, ये जिम्मेदारी हम क्यों ना निभाएं भाई, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव क्लिप्स है और ये अगर आप शेयर करेंगे तो इसके बारे में अवेयरनेस जो है, जागृति जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से फैलेगी, और जिसका उपयोग जो है आपके निजी जीवन को अच्छा करने के लिए, आपका सेक्सुअल लाइफ हेल्दी करने के लिए आप इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जिन्होंने आपके सेक्स संबंधी समस्याओं पर और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत ही साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर उनसे मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही में उनके सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। ये सेंटर्स कहाँ है मैं आपको बता दूं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। और सारे नंबर जो है वापस एक बार बता दूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वो नोट डाउन कर लीजिए। सर की ईमेल आईडी भी है, वेबसाइट भी है, sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, ये बटन क्लिक कीजिएगा, दबाइएगा, और आप आसानी से डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से आपके सारे समस्याओं पर समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। अलग अलग थेरेपीज पे हमने जाना, सेक्सुअल डिसफंक्शन पे जो दी जाती है। तब वक्त हो चला है दोस्तों को, अपने दर्शकों को विदा करने का। तो यहीं पे रुकते हैं दर्शकों। अगले शुक्रवार वापस मिलने वाले हैं ऐसी अलग अलग सेक्सुअल डिसफंक्शन उनकी और उनसे जुड़ी थेरेपीज़ के बारे में हम और जानेंगे, तथा आपके और कुछ क्वेश्चंस होंगे या फिर आपकी कुछ लैंगिक समस्याएं होंगी, उनके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। और इसके लिए जो स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए वो आप फिर से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप ईमेल द्वारा भी हम आपके सवाल जो है हमारे तक पहुँचा सकते हैं। अब यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।